सूरज सी चीज तो हम सब देख चुके, सचमुच की अब कोई सहर दे या अल्लाह। और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा है कि मैं ये महकमा ज़कात बलूचिस्तान को वो खत्म कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उन्होंने बताया कि 30 करोड़ रुपए की मुस्तहिकीन में ज़कात डिस्ट्रीब्यूट होती है मुस्तहिकीन में, और उसके वास्ते महकमा ज़कात बलूचिस्तान पे जो अखराजात रुकते हैं वो 1 अरब 60 करोड़ रुपए से जायद के अखराजात थे। और उन्होंने ये भी बताया था कि जनाब 80 गाड़ियां थी महकमा ज़कात के पास, बलूचिस्तान के पास, और पिछले 2 साल से तो ज़कात तकसीम ही नहीं हुई थी। और फिर उनका ये भी कहना था कि ये 30 करोड़ रुपए की जो ज़कात है जो मुस्तकीन में हम डीसीज के थ्रू हम बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मगर यहाँ पे कोई ये सवाल, ये खुश हो जाएंगे सब, बगले बजाएंगे, शादियाने बजाएंगे कि जनाब बहुत अच्छा इकदाम किया हुकूमत बलूचिस्तान ने इस वतन अजीज में, जिसके लिए कहा जाता था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर वो लोग आज मौजूद होते तो आप खुद से बताइए अपने गिरेबान में झांक के कि वो ऐसी बातों पे वो क्या कहते कि 30 करोड़ रुपए की ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन के वास्ते 1 अरब 60 करोड़ रुपए के अखराजात मिलते हैं और उठते हैं, और वो उसको अब खत्म कर देगा तो हम खुश होंगे और कोई ये सवाल नहीं करेगा, बल्कि शादियां ने बजाएंगे कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बड़ा अच्छा काम है। वाकई कोई शक नहीं, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ये अच्छा इक़दाम लिया है। मगर जिम्मेदार कौन है? वो पहले वो कौन लोग ये करते रहे हैं? उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेगा? कोई क्यों नहीं पूछेगा? क्या हम लोग अक्ल के, हमारी अक्ल कहीं बंद है या हमारा जमीर किसी की कैद में बंद है? अब दूसरी तरफ आ जाइए, पंजाब में आ जाइए, तो पंजाब में महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने जनाब ये कहा है कि जाली एनरोलमेंट को और जो गैर हाजिरी थी असातिज़ा कराम की वो देखने में आई है, उसके वास्ते हम ऑनलाइन कैमराज इंस्टॉल करेंगे स्कूल्स के गेट पे, और उससे फेस रिकग्नाइजेशन की जाएगी स्टूडेंट्स की और टीचर्स की, और डेली रिपोर्ट जो मुरतब होगी वो जनाब भिजवाई जाएगी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब को। और उन्होंने ये भी कहा इस पायलट प्रोजेक्ट का जो आगाज होगा पायलट स्कूल लाहौर से किया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि लाहौर से बाहर के स्कूलों में ये देखने में आ रहा है कि जाली एनरोलमेंट में थी और असातिज़ा कराम प्राइवेट खुद गायब हो जाते थे और प्राइवेट लोगों को वहां पे खड़ा करके चले जाते थे। अब इसमें भी हम बड़ी बगले बजाएंगे, शादियां बजाएंगे, बड़ा अच्छा काम किया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो आ रहा नहीं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है। मगर मुझे ये बता दीजिए कि जो इससे पहले ऐसा हुआ, जो मेन एलिमेंट, मेन रीजन, मेन कंपोनेंट है हमारे बच्चों के लिटरेट रहने में या मुल्तफित ना होने में स्कूल्स की जानिब, या जो जाली एनरोलमेंट के चक्कर में जो विड्रॉल किया गया वो पैसे का, वो जो नुकसान हुआ, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ या एम्बेजलमेंट हुई, उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? क्या कोई ये पूछेगा कि भाईजान आप क्या कबल मसीह के दौर में रह रहे थे और आप तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब हैं, आप मेरी तरह कोई जाहिल मुतलिक या इग्नोरेंट या इलिटरेट या कोई पेंडू नहीं है कि जिसे पता ही नहीं कि हाउ टू इंस्टॉल द ऑनलाइन कैमरा सिस्टम ऑन द फ्रंट गेट ऑफ स्कूल, या हाउ टू ऑपरेट द एंड्रॉइड फोन तो आप ऑपरेट करते हैं, आपको पता है एंड्रॉइड किस तरह चलता है। और सीसीटीवी कैमरास की इंस्टॉलेशन दहाइयों पहले पाकिस्तान में अमल में आ चुकी है, उसका बैकअप भी होता है और ऑनलाइन भी आप करते हैं। तो वो जो पहले एम्बेजलमेंट हुई जाली एनरोलमेंट के चक्कर में, और जो मेन रीजन कंपोनेंट है बच्चों के स्कूलों की जानिब मुल्तफित ना होने का, और वो रेट तालीमी लिटरेसी रेट ना आने का, क्योंकि वहां पे असातिज़ा कराम होते ही नहीं। ये आप ही की रिपोर्ट्स हैं और हम आपको बताते बताते थक गए हैं। वो प्राइवेट लोगों को वहां पे छोड़ जाते थे। तो वो जो मेरे बच्चों का, इस कौम के बच्चों का, भाई आप अमीर रईस रऊसा और इब्ने रईस होंगे, हमारे और 90% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान के बच्चे तो इन सरकारी स्कूलों में जाते हैं, और जो एक बच्चा भी अगर जो उसे वो एनवायरनमेंट एजुकेशनल नहीं मिला, चूंकि वहां पे टीचर्स मौजूद नहीं होते थे, या जाली एनरोलमेंट से, जाली फैब्रिकेटेड रिपोर्ट से ये अरबों रुपया लेने वाले डिपार्टमेंट ने एक बच्चा भी अगर मुतनफर हो गया या उसे वो एनवायरनमेंट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था स्कूलों में, और वो भागा और उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ, तो उसका जिम्मेदार कौन है इस कौम के बच्चों को जाहिल रखने का? क्या हमारी अकल बंद हो गई है या हमारे जमीर कहीं किसी की कैद में बंद है कि हम ये सवाल नहीं करते? कि कोई दो राय नहीं भाई, ये बात बिल्कुल अजरबन शम्स की तरह यहाँ है कि बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है वजीर आला बलूचिस्तान ने और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने। मगर जो पहले होता रहा है उसकी जवाबदेही कौन करेगा? उसके मुजरिम कौन है, मुलजिम कौन है, ये क्यों होता रहा है? और ये अगर कोई आम आदमी कहे कि भाई मुझे तो ये पता ही नहीं था कि एंड्रॉइड फोन किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपको कोई डीओ, सीईओ या सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब कहे, या एक टीचर कहे एलिमेंट्री हो या
वो सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन का हो, तो आप क्या ये मानेंगे? और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स हर इंस्टीट्यूशन के होते हैं फॉर डिस्चार्ज ऑफ बेटर ड्यूटीज एंड द इंस्टीट्यूशनल अफेयर्स, वो तो हर वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स में ये चीज मंदर्ज होती है कि वो फॉर्मुलेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज कर सकते हैं अथॉरिटीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने ये क्यों नहीं की? और ये दहाइयों बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को आज ये याद आया, बहुत अच्छा याद आया, बहुत अच्छा। हम जितनी भी इसकी सताइश करें, तारीफ और तौसीफ करें, कम है। मगर ये क्या बात है कि भाई आपको ये पता ही नहीं था कि आपने ये इंटरनेट मुहैया करना है स्कूल्स को, और उनके ये बेहतरी के लिए ये इकदाम करना है कि ऑनलाइन कैमरास इंस्टॉल हो जाए। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? और वो कौन जिम्मेदारान है? आप तो कोई इग्नोरेंट, इलिटरेट या पेंडू किस्म के लोग नहीं हैं, वो तो हम जैसे लोग हैं। और बलोचिस्तान में ये जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है कि वो ज़कात का महकमा खत्म किया जा रहा है। मगर जो 30 करोड़ के डिसबर्समेंट के वास्ते 1 अरब 60 करोड़ के अखराजात इस कौम के टैक्स के पैसों के वो जाया हुए थे, उसके जिम्मेदारान कौन है? पता नहीं क्यों हम ऐसी बातों पे, मैंने फिर से कहता हूं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के इस इनिशिएटिव को जितना सराहा जाए, जितनी सताइश की जाए, कम है। और वज़ीर आला बलोचिस्तान के भी इस इक़दाम को, मगर वो ये तारीफ और तौसीफ, ये सताइश अगर कम है जितनी भी की जाए, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, तो वो भी कम है। बल्कि हमारी कम अक्ली है कि हम वो सवाल रेज़ क्यों नहीं करते कि भाईजान पहले आप लोग कहां थे और जिम्मेदारान के खिलाफ आप क्यों कुछ नहीं कर रहे? और अगर कर रहे हैं तो बताइए, और उन्हें एक मिसाल बनाइए ताकि आइंदा ऐसा ना हो सके। और फिर कोई हमसे ये ना पूछ सके, जिस तरह मेरे जहन में ये चीज आई है कि वो जो अरवाह हैं आलम अरवाह में हमारे इस्लाफ की, जो कहते थे लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर वो ये देखें कि 30 करोड़ रुपए की ज़कात की डिस्ट्रीब्यूशन के वास्ते 1 अरब 60 करोड़ के अखराजात, और 2025 में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ये रियलाइज करता है कि साजा गैर हाजिर होते हैं, जाली एनरोलमेंट है जिससे वो दहाइयों से नबर्द आजमा है, तो उसे 2025 में ये ख्याल आता है कि ऑनलाइन कैमरास की इंस्टॉलेशन करनी है। कहीं हमारे अकल तो बंद नहीं, या हमारे ज़मीर तो किसी की कैद में बंद नहीं, जो हम ये सवाल नहीं करते।